तारीख में बहुत सारी बातें लोगों ने अपनी तरफ से गढ़ गढ़ के मिला दी हैं। अफसाने में, फिक्शन में, नॉवेल में, इधर उधर की बातों में अपनी अपनी झूठी और गढ़ी हुई अकीदत के हिसाब से फालतू की बेशुमार बातें लोगों ने जड़ दिया है। चुनांचे हदीस में भी बहुत सारे यहूदियों की साजिशों की वजह से गढ़ी हुई बातें हदीस की शक्ल में लोगों ने गढ़ी हुई बातें ये कह कर के ये हदीस है, इस्लाम में एक जबरदस्त फितना पैदा किया। मगर हमारे अइम्मा मुज्तहिदीन, हमारे मुहद्दिसीन का एहसान है कि उन्होंने एक एक हदीस की छान फटक की। उन्होंने बरसहा बरस तक सैकड़ों मील दूर का सफर किया और सही हदीस की शक्ल में चंद किताबें हमारे सामने मौजूद हैं। और आज इस्लाम जिंदा है उसी सही अहादीस की बिना पर। और कुरान करीम जो अल्लाह का कलाम है, वो अल्लाह का कलाम हमारे सामने असल हालत में मौजूद है। जब तक मुसलमान कुरान पढ़ते रहे, हदीस पढ़ते रहे, और जिन बुजुर्गों ने कुरान हदीस को समझा उन बुजुर्गों की पैरवी करते रहे, मुसलमान एक रहे, एक मिल्लत पर कायम रहे। और फितने पैदा होते थे मगर सारे फितने दब जाते थे। लेकिन जब से लोगों ने कुरान करीम पढ़ना छोड़ दिया, जब से लोगों ने हदीस जो हुजूर का कौल है उसको पढ़ना छोड़ दिया, और लोगों ने कुरान हदीस से हटकर इसकी उसकी जिसकी तिसकी बातें करना शुरू किया, तरह तरह के फितने इस्लाम में पैदा हुए, जिसकी वजह से इस्लाम डैमेज हुआ है। हुजूर ने कहा था कि मैं तेरे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक मेरी सुन्नत। और कुरान पर अमल करना और मेरी सुन्नत पर अमल करना। और यह हदीस पाक मिशकात शरीफ में भी है, यह हदीस पाक बुखारी शरीफ में भी है। आका फरमाते हैं कि मैं तेरे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं अब। और वो दो चीजें क्या हैं? एक है कुरान अल्लाह का कलाम, और एक है मेरी सुन्नत। कुरान और सुन्नत, इस दोनों को मजबूती से पकड़े रखना। और एक मौके से अल्लाह के रसूल ने कहा मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत। कि कुरान थ्योरी है, अल्लाह का कलाम है, और मेरे घर वाले उस कलाम पर अमल करने वाले प्रैक्टिकल की सूरत में ये हमारे घर वाले हैं। कुरान ने कहा सब्र करो, तो मुस्तफ़ा के घर वाले ने सब्र की एक तारीख रच दी। तो कुरान अल्लाह का कलाम है, थ्योरी है, उसकी प्रैक्टिकल मुस्तफ़ा के घर वालों ने करके दिखा दिया कि किस तरह मुसीबतों में सब्र किया जाता है, किस तरह खुदा के दीन की खातिर गर्दनें कटाई जाती हैं, किस तरह दूसरों की खिदमत करने के लिए उसकी जरूरत को अपनी जरूरत पर तरजीह दी जाती है, कैसे खुद भूखा प्यासा रह करके गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, कैदियों को खिलाया जाता है। इसलिए हुजूर ने कहा ये कुरान और ये अहले बैत है। कुरान पढ़ोगे तो अल्लाह का कलाम समझोगे, और उसको प्रैक्टिकल की शक्ल में देखोगे तो मेरे घर वालों को पाओगे। कुरान ने कहा जाहिदू फी सबीली, अल्लाह की राह में जिहाद करो। तो जिहाद कैसे करो ये मुस्तफ़ा के घर वालों ने करके बता दिया कि जिहाद कैसे किया जाता है। जान तो दीदी ही उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। इमाम हुसैन ने अपना बच्चा लुटा के बता दिया कि जब दीन से अपनी जाती मोहब्बत, खून, औलाद टकरा जाए तो सब कुछ कुर्बान करके दीन बचा लेना चाहिए। तो कुरान ने कहा सब्र करो, तो मुस्तफ़ा के घर वाले ने सब्र करके बताया। कुरान ने कहा जिहाद करो, तो मुस्तफ़ा के घर वाले ने जिहाद करके बताया। कुरान ने कहा कनाअत करो, तो मुस्तफ़ा के घर वाले के यहाँ एक दाना तक नहीं है, मगर सब्र का ये आलम है कि दिनों गुजर जाते ज़बान पे कोई शिकवा नहीं है। हुजूर के घर वालों के चूल्हे में 2-2 महीने तक आग नहीं सुलगती थी। पूछा गया अम्मी जान कैसे गुजर बसर होता था, तो जवाब मिला कि इल्ला सौदान, 2 काली चीजों से, अत्तमर वलमा यानी खजूर और पानी से गुजर बसर होता था।
अलबत्ता पड़ोस में एक शख्स था जो बकरी दूह कर हुजूर की बारगाह में दूध पेश कर दिया करता था। हुजूर उसे खुद ना पी करके सैयदा आयशा मुसलमानों की मुकद्दस माँ कहती हैं कि हुजूर वह दूध मुझे दे दिया करते थे। 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी। तो कनाअत किसे कहते हैं? ये मुस्तफा के घर वाले से कोई सीखे। तवक्कुल किसे कहते हैं? ये मुस्तफा के घर वाले से सीखे। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन मदीना से चलकर मैदान अरफात गए। 400 किलोमीटर कमोबेश दूर है आज की तारीख में, 400 किलोमीटर। आला किस्म के घोड़े मौजूद रहते थे, मगर इमाम हुसैन के बड़े भाई और इमाम हुसैन खुद 25 हज इन दोनों भाइयों ने पैदल चल कर किया। पैदल चल, कटीली राह, संगलाख राह, पथरीली राह, पहाड़ी राह। आज की तरह सड़कें नहीं थी, आज की तरह मैदान अरफात और मुजदलफा और मिना में खेमे नहीं थे, और आज की तरह वाटरिंग सिस्टम, पानी का इंतजाम नहीं था। कटीली राह, पथरीली राह जिसमें पांव जख्मी हो जाते थे। उन दिनों में आला किस्म का घोड़ा मौजूद होता था, मगर इमाम हुसैन पैदल चलते थे। क्यों? हुजूर का एक फरमान था कि जिसके पांव में खुदा की राह में चलते हुए गर्द लग जाए, धूल लग जाए, जहां तक वह धूल लगेगी वहां तक जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। यानी खुदा की राह में पैदल चलने की फजीलत, अपने पांव को गर्द आलूद करने की फजीलत हुजूर ने एक थ्योरी दी, उसको प्रैक्टिकल में मुस्तफा के घर वालों ने करके बता दिया। इसलिए हुजूर ने कहा, ये 2 चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं, इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहना, एक कुरान और एक मेरे घर वाले। और एक मौके से कहा कि मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुमने मजबूती से पकड़ा, लन तदिल्लु, तुम गुमराह नहीं होगे। इन तमस्सकतुम, अगर तुमने मजबूती से इस दोनों को पकड़ा, लन तदिल्लु, तुम गुमराह नहीं होगे। कौन? एक कुरान और एक मेरी सुन्नत। कुरान और सुन्नत को पकड़ोगे तो गुमराह नहीं होगे। लोगों ने हुजूर की सुन्नतों को छोड़ा। अब अहले बैत की मोहब्बत का मतलब क्या ले लिया? मोहब्बत का मतलब ले लिया हाथ चूमना, पैर चूमना और अकीदत का इजहार जैसे तैसे करना, जबकि हुजूर के कहने का तेवर बता रहा है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। इस कलाम को समझने के लिए, उस पर अमल करने के लिए मेरे घर वालों को देख लेना कि कैसे इन लोगों ने अमल किया है। अगर नबी के घर वालों को देखोगे तो अमल करने का जज्बा पैदा होगा, तुम्हें भी जिहाद का जज्बा पैदा होगा, तुम खुराफात वाहियात से बच जाओगे। हुजूर ने कहा था, ए फातिमा, ए अमली, अमल करो, अमल करो। आज अगर माल कुछ चाहिए तुझको तो मुझसे ले लो। क़यामत के दिन जिसको उसका अमल पीछे कर देगा, उसका नसब उसको आगे नहीं करेगा। हुजूर ने कहा था, ला फदल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी। हुजूर ने कहा था कि इस्लाम अब आ गया है। वो दौरे जाहिलियत था, वह एज ऑफ इग्नोरेंस था, जब गोरों को सम्मान मिलता था, कालों की तौहीन होती थी। वह दौरे जाहिलियत था जिस दौर में मालदारों को इज्जत मिलती थी, गरीबों की तौहीन होती थी। वह दौरे जाहिलियत था, अंधेरे का दौर था, एज ऑफ इग्नोरेंस था, जिस दौर में जिसके हाथ में लाठी होती थी उसी की भैंस होती थी। माइट इज राइट का दौर था। हुजूर ने कहा, अब इस्लाम आ गया, ला फदला लिअरबिय्यिन अला अजमी। आज के बाद से किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं। हुजूर ने कहा, आज के बाद से किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं, इल्ला तक़वा। मगर अब फजीलत उसी को होगी जो अल्लाह से जितना ज्यादा डरेगा। तक़वा की बुनियाद पर इज्जत होगी। अब काला कलोटा बिलाल गोरों का इमाम बन गया, जबकि जिस कालों को बैठने की जुर्रत नहीं होती थी, मगर इस्लाम ने मानवता को, ह्यूमैनिटी को, आदमियत को और पाइएटी को, तक़वा परहेजगारी को बढ़ावा दिया। का नहीं, किसी गोरे रंग की बुनियाद पर सम्मान नहीं मिलेगा, दौलत की बुनियाद पर इज्जत नहीं मिलेगी, या किसी जगह पैदा होने
होने की बुनियाद पर सम्मान नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में सबसे पवित्रतम स्थान अगर कोई है तो वह अरब की जमीन है। दुनिया दो हिस्सों में बटी है, अरब और अजम। अरब के लोग कहते थे मैं सबसे बड़ा हूं, बाकी सब गूंगे हैं, मगर हुजूर ने कहा ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमी। अब इस्लाम आ गया है, अब किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, अब किसी गोरे को काले पर कोई इज्जत नहीं। इस्लाम आ गया है। अब जो अल्लाह से जितना ज्यादा डरेगा वही सम्मान पाएगा, वही इज्जत पाएगा। अब इज्जत मिलेगी तकवा परहेजगारी की बुनियाद पर। आका अलैहिस्सलाम के फरमान था कि नेकों को सम्मान मिलने लगा। नेक चाहे देहाती हो, नेक चाहे काला कलौटा हो। आज भी हमारे गांव का कोई सैयद साहब का बेटा अमेरिका चला जाए और वहां से बैरिस्टर बन के आ जाए, और हमारे इसी गांव का बच्चा किसी खान साहब का बेटा बरेली शरीफ चला जाए और वहां से वो आलिम बन के आ जाए, वो खान साहब मजदूरी करते हो, उसकी मां पोछा लगाती हो, लेकिन अगर उसका बेटा आलिम दीन बन करके आ गया है, जुमा के दिन, ईद के दिन मस्जिद में, ईदगाह में, कोई ये न बोलेगा कि सैयद साहब का बेटा बैरिस्टर बन के आ गए हैं इंग्लैंड से और अमेरिका से, उसको मुसल्ले पे चढ़ा दिया जाए, उसको मेंबर पे बैठा दिया जाए, कोई नहीं बोलेगा। इसलिए बैरिस्टर है, लॉयर है, प्रोफेसर है, एडवोकेट है, सब है, मगर इस मुसल्ले इमामत पे वही जाएगा जिसको मुस्तफा ने हक दिया है। यानी जो कुरान का आलिम होगा वो आलिम होगा जो मिंबर पे चढ़ेगा, वो आलिम होगा जो मुसल्ले पे जाएगा, चाहे उसका बाप हल चलाता हो, चाहे उसकी मां पोछा लगाती हो, नहीं देखा जाएगा कि हल चलाता है या पोछा लगाती है, ये देखा जाएगा कुरान का इल्म उसके सीने में है। अब ये अमामा बांध कर, हाथ में असा लेकर मेंबर पे यही चढ़ेगा, चाहे जुलाहे का बच्चा हो, मंसूरी का बच्चा हो, चाहे नजाफ का बच्चा हो, चाहे धोबी का बच्चा हो, चाहे साफी का बच्चा हो, चाहे देहाती का बच्चा हो। मदीना में पैदा होने वाला जाहिल वो मुसल्ले पे नहीं जाएगा, और महंद में पैदा होने वाला देहाती का बेटा वो इमामत के मुसल्ले पे जाएगा। इतनी बड़ी इज्जत किसने अता की है? मुस्तफा जाने रहमत है। हाँ, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह। जो लोग आज इस्लाम पर उंगली उठाते हैं, मैं उसे कहता हूं आज भी तुम आंखें खोल के देख ले। आज क्या कोई ब्राह्मण किसी दलित को अपने बाजू में बैठाएगा? क्या कोई दलित किसी दलित का जूठा गिलास में जो पानी पिया हुआ कोई ब्राह्मण और राजपूत उस गिलास में पानी पिएगा? नहीं पिएगा। इस साइंटिफिक जमाने में, इस तालीमी तरक्की के जमाने में, इस वैज्ञानिक उन्नति के जमाने में दोनों की जगह अलग। जिस कुएं में शूद्र और दलित चला जाए वहां कोई ब्राह्मण और राजपूत नहीं पीता है, लेकिन आंखें खोल के देख ले कि मानवता का पाठ किसने दिया है, इंसानियत की आला तालीम किस पैगंबर ने दी है। एक भंगी पाखाना ढोने वाला वो अगर जुमा की नमाज से आधा घंटा पहले वो अगर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है और नहा धो के मस्जिद चला आता है, तो जहां सैयद खड़े हैं वही भंगी खड़ा है, जहां पठान खड़े हैं वही भंगी खड़ा है। किसी सैयद साहब की नानी मरे जो मना करे कि तुम मस्जिद से बाहर चला जाओ, नहीं, पहले भंगी था, पहले काफिर था, लेकिन जब वह इस्लाम ले आया है तो मस्जिद में जिस सब में जहां बैठ जाए वही उसकी जगह। रमजान के दिन में जहां आज तुम 50 साल हो गए किसी दलित को अपने बाजू में बैठने नहीं दिया, इस्लाम के खिलाफ जबान खोलता है। अभी तुमने इंसान को इज्जत तुमने नहीं दी, तुमने अपने बाजू में बैठने तक नहीं दिया, लेकिन क्या तुमने देखा एक भंगी पाखाना ढोने वाला इफ्तार करने से 10 मिनट पहले वो कलमा पढ़ लेता है, मोमिन बन जाता है। शाम में दस्तरखान सजे है, सैयद साहब बैठे हैं, पठान साहब बैठे हैं, शेख साहब बैठे हैं, सारे साहिबान बैठे हैं। वह भंगी जो 10 मिनट पहले कलमा पढ़ के मोमिन हुआ है, वह जब नहा धो के जब मस्जिद में दाखिल होता है तो जहां सैयद साहब दस्तरखान पे खा रहे हैं वहीं वह भंगी भी हाथ डाल के खाना खा रहा है, साथ में बैठा भी है, पानी भी पी रहा है। तो जब ये नजारा सारे कुफारों मुशरिकों
मुशरिकीन देखते हैं कि 50 साल तक एक बिरादरी के साथ हम रहे, मगर हमको सम्मान नहीं मिला, एक जगह बैठने को नहीं दिया गया, एक गिलास में पानी पीने को नहीं दिया गया। यहाँ 10 मिनट में इज्जत के आसमान पे पहुंचा दिया के बाजू में खड़े भी है और दस्तरखान पे खा भी रहे हैं। तो जहां इज्जत मिले उस मजहब को कबूल कर लेना चाहिए। लाखों लाख की तादाद में बंदा कलमा पढ़ता है, इस अंदाजे तबलीग को देखकर मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, वाह वाह वाह। ए मेरी कौम, इस्लाम ने तकवा की बुनियाद पर इज्जत दिया है कि जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरेगा वही मुत्तकी होगा। एक साहब नदाफ और जुलाहे का बच्चा अगर वो अल्लाह से डरता है, वो कुरान पढ़ता है, वो नेक है, परहेजगार है, नमाजी है, तो गांव के सारे लोग उसे सम्मान देते हैं। सैयद साहब का बेटा है, अगर वह बैरिस्टर लॉयर है तो हम हाथ चूम लेंगे, कहा ठीक है इनके बदन में मेरे नबी का खून है, लेकिन हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे जब तक कि वो शरीयत के तकाजे को फुलफिल नहीं करता है। इसलिए हाँ, वो बैरिस्टर है, लॉयर है, मास्टर है, डॉक्टर है, हाथ चूम लेंगे, 10 रुपए नजराने दे देंगे, लेकिन मुसल्ले इमामत पर एक मंसूरी का आलिम बेटा आगे जाएगा। ये है इल्म की बुनियाद पर सम्मान। वो दूसरा मजहब है कि बरहमन का बेटा ही पुजारी बनेगा, चाहे वह दाढ़ी मुंडे वही बाबा होगा, वही साहब योगी जी बनेंगे, वही साहब बाबा बनेंगे, पंडित जी बनेंगे। हमारे यहाँ ये अंधविश्वास नहीं है। यहाँ है कि अंधविश्वास नहीं चलेगा। जहाँ इल्म होगा वही इज्जत पाएगा, जहाँ तकवा होगा वही इज्जत पाएगा, और जहाँ पे मुस्तफा की तालीमात पे अमल होगा उसी को सम्मान मिलेगा। इसलिए ए मेरी कौम, सम्मान तकवा की बुनियाद पे दिया करो, सम्मान इल्म की बुनियाद पर दिया करो, सम्मान परहेजगारी की बुनियाद पर दिया करो। इसी हिंदुस्तान के एक गैर मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर सरोजनी नायडू, जो पॉलिटिकल लीडर भी, जो बहुत बड़ी अदीब हैं हिंदुस्तान की, बहुत बड़ी शायरा, बहुत बड़ी अदीबा, डॉक्टर सरोजनी नायडू, उन्होंने इस्लामी सिस्टम को देखने के बाद दिल निकाल के रख दिया है। ये लुच्चे लफंगे जो सड़कों पे नाचते हैं, कूदते हैं, इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, ये सब अल्हड़ है, नादान है, ये सच्चाई नहीं जानते। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो डीप में डूबने वाले लोग हैं, जरा उसका चेहरा देखिए वो क्या कहते हैं। सरोजनी नायडू कहती हैं, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस इंडिविजिबल यूनिटी ऑफ इस्लाम व्हेन द अजान इज साउंडेड, द वर्शिपर्स आर gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. सरोजनी नायडू क्या कहती हैं? ये अंधविश्वास लोग देख रहे हैं आंख फाड़ के कि पढ़ा लिखा हिंदू गैर मुस्लिम, वो क्या कह रही है? वो कहती हैं जब मैं मुसलमानों की मस्जिदों में 5 वक्त नमाज का सिस्टम देखती हूँ तो मैं हैरत में पड़ जाती हूँ। अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, द पीजेंट एंड द किंग, पीजेंट मीन्स किसान, काश्तकार, किंग मने बादशाह, वो कहती है बादशाह और किसान ये दोनों एक साथ मुसल्ले पे जब खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी का असल चेहरा, जमहूरियत का असल चेहरा 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है, जहाँ अमीरी और गरीबी का फर्क मिट जाता है और काले गोरे का सारा इम्तियाज खत्म हो जाता है, जहाँ द पीजेंट एंड द किंग स्टैंड साइड बाय साइड टुगेदर, जहाँ आस पास मिल के सब खड़े रहते हैं। और उसके बाद द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 टाइम्स ए डे इन द मॉस्क। वो कहती है सरोजनी नायडू कि 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में जमहूरियत का, प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का, सिमिलरिटी का, फ्रेटर्निटी का, ब्रदरहुड का जबरदस्त मुजाहरा मस्जिदों में होता है। वो कहती हैं यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन एन अल्जीरियन एंड ए तुर्क, इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ वन, तुर्की इज द मदरलैंड ऑफ अनदर। यानी आप देखेंगे लंदन में एक बंदा इंडिया से गया इंडियन, एक बंदा अल्जीरिया से आया अल्जीरियन, इंडिया एक का मादरे वतन, अल्जीरिया दूसरे का मादरे वतन, सबकी जबान अलग, सबों का काम अलग। जिस तरह कोई यहाँ से बनारस गया है, कोई बिजनेस करने गया है, कोई पढ़ने के लिए गया है, कोई घूमने गया है, काम सबका अलग है। कोई इस गांव का गया उसकी देहाती जबान अलग है, कोई उस कस्बे से गया उसकी जबान अलग है। उसी तरह
इंग्लैंड में कोई गया, इंडिया से तो इंडियन है, इसकी जबान अलग, कोई अल्जीरिया से आया उसकी जबान अलग, कोई तुर्की से आया उसकी जबान अलग, कोई अमेरिका से आया उसकी जबान अलग, मुल्क अलग है, जबान अलग है। लेकिन जब अजान होती है, नमाज का वक्त आता है, तो इंडियन खड़े हो गए, अल्जीरियन खड़े हो गए, तुर्की के लोग खड़े हो गए, अमेरिका के लोग खड़े हो गए, जबान अलग, काम अलग, मुल्क अलग। मगर ये कौन सा सिस्टम है मुस्तफा का जिसने सारी इख्तलाफात की दीवारों को तोड़ दिया कि जबान अलग रहे और एक साथ खड़े हो जाओ, मुल्क अलग रहे एक साथ खड़े हो जाओ। वह कहती हैं ये कौन है जिसने तमाम दीवारों को तोड़कर इंसान को भाई भाई के धागे में बांध दिया। इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। यह है इस्लाम का एजाज, यह है मजहब इस्लाम की क्वालिटी। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि इस्लाम खतरे में आ गया है, उसकी नानी मरे वो खतरे में है, मगर इस्लाम न खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। बल्कि तजर्बा बताता है जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। इस्लाम अंधविश्वास का मजहब नहीं है, इस्लाम उजाले का मजहब है, इस्लाम ब्राइटनेस का मजहब है, इस्लाम क्लैरिटी का मजहब है, इस्लाम फेयरनेस का मजहब है, इस्लाम नूर का मजहब है, इस्लाम अंधेरा दूर करता है, इस्लाम पूरी दुनिया में उजाला फैलाता है। तो आकाल इस्लाम ने क्या कहा, अल्लाह का कलाम और मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़े रखना। अब जिसने कुरान पढ़ना छोड़ दिया वह क्या करेगा, गढ़ी हुई कहानी बयान करेगा, वह गढ़ी हुई रिवायतें बयान करेगा। जो हदीस पढ़ना छोड़ देगा वह गढ़ी हुई कहानी बोलेगा, गढ़ी हुई रिवायतें बोलेगा। वह सहाबा इकराम के दरमियान के इख्तलाफात में पढ़कर अपना दीन ईमान सब हाथ से धो बैठेगा। अहले बैत की झूठी मोहब्बत में पढ़कर सहाबा इकराम की तौहीन करना शुरू कर देगा। जबकि सबको मालूम है हुजूर ने कहा असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जिसकी तू पैरवी करेगा हिदायत पा जाएगा। मेरे सरकार कहते हैं ला तसब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दे। अल्लाह ने कहा कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा कर लिया है। ये सहाबा कराम हैं जो एक खजूर खाकर हजारों काफिरों के बीच घुस जाते थे, इस्लाम की अजमत का झंडा गाड़ते थे। अपना वतन मदीना छोड़ दिया, अपना वतन मक्का छोड़ दिया, मक्का से निकल गए, मोहम्मद इब्ने कासिम अरब से निकलकर हिंदुस्तान में आ गए, यहाँ फतह का झंडा गाड़ दिया। खालिद इब्ने वलीद मक्का छोड़कर दूसरी सरजमीन पे चले गए। क्या मतलब, इन सहाबा कराम की कुर्बानियां हैं, उनकी मेहनतें हैं, उनकी मुशक्कतें हैं कि आज इस्लाम का गुलशन महक रहा है, इस्लाम का सूरज चमक रहा है। इसलिए हुजूर ने कहा कि इनकी इज्जत करो, इनको गाली मत दो। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी रसूल है, तो फिर उनको गाली देने का क्या मतलब है। जो हक से हटेगा, कुरान से हटेगा, वो हजरत सिद्दीक अकबर को गाली देगा, वो उमर फारूक को गाली देगा, वो उस्मान गनी को गाली देगा, वो सैयदा आयशा को गाली देगा। इसलिए तो हुजूर ने कहा था कि कुरान और हदीस सुन्नत में छोड़ के जा रहा हो, इससे हट के जिएगा तो तबाह बर्बाद हो जाएगा, गुमराह हो जाएगा। कुरान में उस्मान गनी की फजीलत है। अब अगर कोई बोले कि उस्मान में ये क्वालिटी नहीं है, कुरान से हट के उसकी फिक्र नहीं मानी जाएगी, उसकी फिक्र को पांव के नीचे रौंद दिया जाएगा। कहेगा उमर फारूक आजम के बारे में जबान खोलेगा कि उसमें ये क्वालिटी नहीं है, वो इस्लाम से खारिज है, उन्होंने ऐसा कर दिया है। ये उसकी अपनी फिक्र है, जैसे ब्राह्मणों की फिक्र, राजपूतों की फिक्र, जाहिलों की फिक्र, देहाती की फिक्र। कोई साहब अपने मन से गढ़ के कोई आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहानी बोलता है, ये नहीं चलेगा। कुरान में उमर फारूक की फजीलत है, इसलिए कुरान माना जाएगा, तेरी गढ़ी हुई बात नहीं मानी जाएगी। कुरान में सिद्दीक अकबर की फजीलत है, कुरान माना जाएगा, तेरी गढ़ी हुई बात नहीं मानी जाएगी। जो तारीख पढ़कर उमर को गाली देगा, तारीख अगर कुरान की हिमायत में है, कुरान से मेल खाती है, तब तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो तारीख कुरान से टकराए, जो तारीख हदीस से टकराए, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। क्योंकि अल्लाह की बात मुकद्दम है, मुस्तफा की बात मुकद्दम है, अपने नफ्स की बात जो करेगा नहीं मानी जाएगी। बुखारी की हदीस में आया है कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, तो मुस्तफा कहते रहे चाचा मेरे कान में कह दीजिए, आप जो कलमा कह दीजिए, मगर नहीं कहा। तो बुखारी की माने कि किसी आदमी की
की कड़ी हुई बात माने तो बुखारी कहता है कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन अगर कोई मुसलमान साबित करे, अगर कोई उसके लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहे ये जहालत है, तो जहालत नहीं मानी जाएगी, कुरान माना जाएगा। जहालत नहीं मानी जाएगी, हदीस मानी जाएगी। इसलिए ए मेरी कौम, जहालत जहां इल्म नहीं है वहां बाप दादाओं की दुहाई देकर, वहां साहब चादर बेचकर, वहां साहब मजार पे फूल चढ़ाकर, वहां साहब ताजिया बनाकर इन सारी जहालतों को दिखला के दो पैसे कमाए जाते हैं। लेकिन जहां इल्म है वहां कुरान बोला जाता है, वहां हदीस बोली जाती है, वहां कुरान बोला जाता है, वहां जहालत दूर की जाती है, वहां इस्लाम का सही चेहरा पेश किया जाता है। तो इस फितना फसाद के वक्त में अगर गुमराही से बचना है, सहाबा की तौहीन से बचना है, अहले बैत की तौहीन से बचना है, जहां सहाबा से भी प्यार हो, अहले बैत से भी प्यार हो, हजरत उमर से प्यार हो, हजरत उस्मान से प्यार हो, हजरत सिद्दीक से प्यार हो, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से प्यार हो, हजरत इमाम हसन से प्यार हो, हजरत इमाम हुसैन से प्यार हो, सैयदा फातिमा से प्यार हो, सैयदा आयशा से प्यार हो, अहले बैत अतहार से प्यार हो। ये क्वालिटी अगर किसी मसलक में है, उसी का नाम मसलक आला हजरत है, उसी का नाम मसलक अहले सुन्नत है। आला हजरत ने कहा, आला हजरत के मसलक से जो हटा, या तो अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा को बुरा कह के जहन्नमी बनेगा, या आला हजरत के मसलक से जो हटा सहाबा की मोहब्बत में अहले बैत से गुस्ताखी करके वो जहन्नम में जाएगा। लेकिन जो रजा के मसलक को गले से लगाया, फिर क्या होगा? वो तबाह न होगा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह ए मेरी कौम, इस फितनो फसाद के वक्त में इस हकीकी इस्लाम पर कायम रहने के लिए मसलक आला हजरत वक्त की जरूरत है। जो इस मसलक से हटता है वह गढ़ी हुई कहानी बयान करके सहाबा की तौहीन करता है। राफिजी सिद्दीक अकबर को काफिर कहता है, राफिजी उमर फारूक आजम को काफिर कहता है। जिस सिद्दीक अकबर की अजमत कुरान पाक की बेशुमार आयतों में हो, जिस उमर फारूक की अजमत जिसकी तारीफ कुरान की आयतों में मौजूद हो, उसको काफिर कहने वाला वो खुद काफिर है। वो क्या, वो चाहे 1000 कलमा पढ़ता रहे मगर कभी सहाबा की तौहीन करने वाला जन्नती नहीं होगा। इस फितनो फसाद के वक्त में मुसलमान बनने के लिए जरूरी है कि बंदा कहे कि मैं, हमारा रब हमारा मालिक है, वही मेरा खालिक है, वही इज्जत देने वाला, वही जलील करने वाला, वही हुकूमत देने वाला, वही हुकूमत छीनने वाला। तो अल्लाह एक है, वो कोई उसकी जात सिफात में कोई जात में शरीक नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह का नुमाइंदा, अल्लाह का रसूल, सारे रसूलों का सरदार बन के आए हैं। अल्लाह ने उसे इल्म गैब दिया है, अल्लाह ने उसे नूर और बशर दोनों का संगम बनाया है। बशरियत की शक्ल में सैयदा आमना की शिकम से आप पैदा हुए, बाकी नूर की शक्ल में आप कायनात की तख्लीक से पहले आप साहब अर्श पे नूर बन के आप चमक रहे थे। तो मुस्तफा नूर भी है, मुस्तफा बशर भी है, मुस्तफा आलिम गैब भी है, अल्लाह ने गैब का इल्म भी दिया है। तो अब मुस्तफा जाने रहमत के बारे में लोगों ने अपनी तरफ से गढ़ गढ़ के अकीदा बना लिया, अल्लाह के बारे में गढ़ के अकीदा बना लिया। जैसे वहाबी कहते हैं कि अल्लाह आदमी की शक्ल का है, जैसे वह ऊपर से नीचे उतरेगा, जैसे मैं अब मेंबर से नीचे उतर रहा हूं वैसे अल्लाह ताला ऊपर से नीचे उतरता है। जबकि कुरान कहता है लैसा कमिस्लिही शै, यानी अल्लाह की तरह कोई चीज नहीं है। उसके लिए जमीन और समान साबित करना दुरुस्त नहीं है, मकान साबित करना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह अल्लाह है, किसी एक जगह खास करना यहाँ अल्लाह है ये दुरुस्त नहीं है। मगर इन वहाबियों ने खुदा के बारे में जैसे इंसान चल रहा है, इंसान उतर रहा है, इस तरह की शक्ल सूरत उन्होंने अपने हिसाब से गढ़ लिया, वो गया जहन्नम में चला गया। मुस्तफा के बारे में कुछ लोगों ने कहा उनको पीठ के पीछे की खबर नहीं है, वो इल्म मक्खी अपने बदन से नहीं भगा सकते हैं। मुस्तफा की तौहीन करने वाला वो गया जहन्नम में। अब मुस्तफा को मान रहा है, खुदा को मान रहा है। अब मुस्तफा के घर वाले अहले बैत जिसके बारे में कुरान कहता
कहता है कि कुरान कहता है कि मुस्तफा के घर वाले, मुस्तफा के घर युतइमूना तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन फला शुकुरा। ये सूरह दहर की आयत है, अहले बैत अतहार की फजीलत में नाज़िल हुई है। ला नसअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह कहता है कि हबीब आप कह दीजिए मैं इस तबलीग दीन के बदले में तुझसे कोई बदला नहीं चाहता हूँ। अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना मैं ये तुझसे मुतालबा कर रहा हूँ। अहले बैत की फजीलत कुरान में आई है, लेकिन कोई बोले मैं सिद्दीक उमर उस्मान से मोहब्बत करता हूँ मगर इमाम हुसैन को बाकी कहता हूँ, उन्होंने बगावत किया, बगावत में वो मारे गए, वो जहन्नम गया। अब अगर कोई अहले बैत से प्यार करे, सहाबा की तौहीन करे, वो जहन्नम में गया। अब कोई सहाबा से प्यार करे, अहले बैत से प्यार करे, मगर जिसने इस्लाम को क्लियरली समझाया है वो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला हो, उनकी शान में गुस्ताखी करे, उनको मुत्तकी नहीं माने, उनको वली नहीं माने, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है। ये चारों आइम्मे मुज्तहिदीन है जिन्होंने इस्लाम को समझा, इस्लाम के कानून को अपने अपने मुतालिब फिक्र के हिसाब से लोगों के सामने पेश किया। सबसे ज्यादा फॉलोवर इमाम आजम के हैं, इमाम शाफी की भी फॉलोवर है, इमाम अहमद बिन हंबल के भी फॉलोवर है, इमाम मालिक के भी फॉलोवर है। ये चार आइम्मे मुज्तहिदीन में से किसी एक का चारों की इज्जत करना जरूरी है, लेकिन एक के तौर तरीके, टर्म्स और कंडीशंस को मानना जरूरी है। लेकिन अगर कोई चारों का इनकार करे वो जाए जहन्नम में। जो इस्लाम में तरीकत के शाहकार सरकार गौसे आजम ने खुद जो इस्लाम को जिंदगी दी है, तो इस्लाम को उन्होंने परवान चढ़ाया है, उनका टाइटल ही मुहिद्दीन हो गया है। कोई गौसे पाक को गाली दे वो भी जहन्नम का रास्ता चुना। कोई गरीब नवाज जो हिंदुस्तान में 90 लाख काफिरों को इस्लाम का नूर उसके सीने में दाखिल किया, अगर गरीब नवाज को की तौहीन कोई करे वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है। चूंकि अल्लाह के वलियों की तौहीन करने वाला वो किसी तरह मुखलिस मोमिन नहीं हो सकता। तो इस जमाने में परफेक्ट मोमिन बनने के लिए आदमी को सवाल दर सवाल करना पड़ेगा। कोई बोलेगा अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह एक है, सवाल होगा मुस्तफा के बारे में क्या अकीदा है। कोई बोलेगा मैं रसूल पाक को रसूल मानता हूँ, उस पर ईमान लाता हूँ, जो कुछ कुरान नासिल हुआ मैं उस पर ईमान लाता हूँ, मगर उसके बाद फिर सवाल होगा उमर उस्मान गनी के बारे में, सिद्दीक उमर उस्मान के बारे में क्या अकीदा है। क्योंकि फितना पैदा हो गया, अल्लाह रसूल को मानता है, सहाबा की तौहीन कर रहा है। फिर सवाल होगा सहाबा को मानता अहले बैत के बारे में क्या अकीदा है। एक लंबा सिलसिला एतराज का, सवालात और जवाबात का शुरू होगा। एक ना जुमला, एक सेंटेंस हो कोई जिसके बाद कोई दूसरा सवाल ना होगा। सहाबा के बारे में क्या है, अहले बैत के बारे में क्या है, आइम्मे मुज्तहिदीन के बारे में क्या है, गौस के बारे में क्या अकीदा है, ख्वाजा के बारे में क्या अकीदा है। यानी एक जुमला कोई जबान से निकले, अब पता चले ये परफेक्ट मोमिन है, गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाला, गौसे आजम से प्यार करने वाला, हजरत हसन करीमन से इज्जत करने वाला, अहले बैत अतहार से प्यार करने वाला, सहाबा की इज्जत पे कुर्बान जाने वाला, मुस्तफा की शान को दिल से तस्लीम करने वाला। एक जुमला कोई जिसके बोलने के बाद कोई दूसरा सवाल नहीं पैदा होगा। इस फित्नो फसाद के वक्त में वह कौन सा जुमला है? वह जुमला है मसलके आला हजरत। अगर कोई बोल दे कि मैं मसलके आला हजरत का फॉलोवर हूं, अब न अहले बैत के बारे में सवाल होगा, न सहाबा के बारे में सवाल होगा, न आइम्मे मुज्तहिदीन के बारे में सवाल होगा, न गौस के बारे में सवाल होगा, न ख्वाजा के बारे में सवाल होगा। मसलके आला हजरत का मतलब कि वह परफेक्ट मोमिन है। इस्लाम लाने के लिए जिन जिन अकायद पर ईमान लाना जरूरी है, वह सारे अकायद के मजमूए गुलदस्ता का नाम है मसलके आला हजरत। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। खूब फिक्शन पढ़िए, गैर मुस्लिमों ने भी जहां सदाकत नहीं है, सच्चाई नहीं है, वहां क्या है, गढ़ी हुई रिवायतें हैं, वहां गढ़ी हुई बातें हैं कि ऐसा हो गया, पत्थर दूध पीने लगा, इस दरख्त से वहां कोई नीचे उतर गया। यानी साहब एक माफकुल फितरत बातें लोग करते हैं, गड़ी गड़ी रिवायतें बयान करते हैं और उसको बोल बोल कर लोगों की अकीदत का सौदा करते हैं। यहाँ सिर्फ उजाला है, अंधकार नहीं है। यहाँ इस्लाम है, इस्लाम का मतलब उजाला। यहाँ किसी को आंख बंद करके नहीं माना जाता है, यहाँ हकीकत और सदाकत के उजाले में माना जाता है। जरा गौर से सुनिए, आज 1500 साल के बाद पूरी दुनिया में इस्लाम एक चमत्कार बनकर उभर रहा है। यहाँ अंधविश्वास नहीं बल्कि आदमी सच्चाई को तस्लीम करके इस्लाम के करीब जा रहा है। मैं एक मिसाल आपको पेश करता हूँ। जो लोग साहब देवमालाई कहानी बयान करके अपने लोगों को अपनी तरफ माइल करना चाहते
चाहते हैं, लेकिन जब वह कुरान पढ़ता है उनकी बातों से हटकर वह कुरान के करीब आ जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कहते हैं नमाज की कोई जरूरत नहीं है, नमाज की जरूरत नहीं है, बस मजार पे जाइए, कब्र को धो करके पी जाइए, वहां फूल चढ़ाइए, वहां चादर चढ़ाइए, चादरों की पाड़ लगा दीजिए और फिर वहां तवाफ कीजिए, वहां मुराद का धागा बांध दीजिए, बस काफी है। या मेरा बाबा या मेरा पीर या मेरा वली मुझको जन्नत लेके चला जाएगा। ये गढ़ी हुई बातें जो दूसरों के यहाँ से मुस्तार ली गई है। इस्लाम में ऐसा कुछ है क्या? कुरान करीम में सैकड़ों जगहों पे नमाज का जिक्र है, हदीस में सैकड़ों नहीं हजारों जगहों पे नमाज का जिक्र है। आकाल इस्लाम की माने कि अपने पीर की माने। पीर साहब अगर हुजूर से हट के बात करते हैं तो उनकी बात को उनके चेहरे पे मार दिया जाएगा। अगर पीर साहब अगर हमारे हुजूर की बात करते हैं तो उनकी पेशानी को चूम लिया जाएगा, उनके हाथ को बोसा दिया जाएगा। पीर वही जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए, पीर वही जिनको देखो तो मुस्तफा की हदीस याद आ जाए, पीर वही जिनको देखो तो बुजुर्गाने दीन का हदीस पर अमल कर रहे याद आ जाए। पीर वो नहीं जो गढ़ी ये बातें बोलकर मेरे ईमान को खराब कर दे। अगर कोई कहता है नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है और फिर चादर चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, खूब कब्र को चादरों और फूलों से जड़ दो, कब्र को धो करके पी लो, वो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है। ये इस्लामी मजाज नहीं है, ये इस्लामी कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इस्लाम ने क्या कहा? इस्लाम ने कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने कहा है कि हमने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया है। यह जमीन में अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, सूरज और चांद अल्लाह के, हमें पानी के कतरे से अल्लाह ने पैदा किया। फिर अल्लाह तबारक तआला हमें जबान दिया, आंख दिया, सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स दिए। फिर अल्लाह ताला हमें बचपन दिया, जवानी दी, बुढ़ापा दिया। फिर अल्लाह हमें मौत देगा, मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा, जिंदा करके फिर हमसे हिसाब लेगा। ये बताओ जवानी कैसे गुजारी, ये बताओ रात तुमने कैसे गुजारी, ये बताओ दिन कैसे गुजारा। सूरज मेरा था, तुम खाता मेरा रहा, काम शैतान का करता रहा, तेरे बदन में ताकत मेरी दी हुई थी, तुम शैतान की बंदगी करता रहा। तो अल्लाह ने वहां जहन्नम की खतरनाक आग तैयार करके रखा है। किसके लिए? जो अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का खाए और शैतान की माने। तो हमें अल्लाह ने सारी फैसिलिटीज दी है, यानी हमें इंसान बनाया, जबान दी, आंख दिया, सूरज की रोशनी दी, चांद दिया, रात आराम करने के लिए दिया, दिन का उजाला दिया, ताकि हम अल्लाह का खाएं, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की सूरज की रोशनी में दिन में काम काज करें और फिर अपना काम करके दुनिया से चले जाए। आज से 100 साल पहले जो महेंद्र में थे वो आज नहीं है, और ये भी फैक्ट है जो आज है वह 100 साल के बाद नहीं रहेंगे। तो 100 साल के अंदर ही अपना सारा पुड़िया भून करके यहाँ से चला जाना है, पुड़िया बिस्तर समेट के कब्रिस्तान चला जाना है। वहां जाने के बाद कब? क़यामत के दिन दोबारा उठाया जाना है, फिर हिसाबो किताब लिया जाना है। तो ये क्या चीज है कि अल्लाह की जमीन और काम शैतान का, खाएं अल्लाह का, काम शैतान का नहीं। अखलाक का तकाजा है, मुरफ़्फ़त का तकाजा है, गैरत का तकाजा है कि जिस अल्लाह का खाएं उस अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह ने हमारे लिए गोश्त बनाया, हमारे लिए मछली पैदा की, हमारे लिए फल फ्रूट्स पैदा किए, हमारे लिए गर्मी के जमाने के लिए जबरदस्त फलों का राजा आम पैदा किया। जामुन हमारे लिए, आम हमारे लिए, लहसुन हमारे लिए, कैंसर का इलाज है लहसुन, वो हमारे लिए, अदरक हमारे लिए, चावल हमारे लिए, रोटी हमारे लिए, ये सारी चीजें हमारे लिए। ये आम, जामुन, कटहल हमारे लिए, ये लीची हमारे लिए, ये सेब संतरा हमारे लिए, ये काजू किशमिश हमारे लिए। ये जब हमारे लिए है, दूध हमारे लिए। जब मैं माँ के पेट में रहा, माँ का खून रोक के अल्लाह ने मेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया, और जब मैं माँ के पेट से पैदा हुआ तो अल्लाह ने माँ की खुश्क छाती में दूध का दरिया बहा के मेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया। और जब 2 साल के बाद माँ का दूध हराम हो गया तो अल्लाह ने भैंस का दूध दिया, गाय का दूध दिया, बकरी का दूध दिया। अल्लाह ने हमें समंदर की मछलियां गोश्त की शक्ल में दी। अल्लाह ने परिंदों को पैदा किया ताकि इसमें जो प्रोटीन का जबरदस्त जरिया है, या गोश्त तमाम खानों का सरदार है, इसके बगैर न अक्ल पुख्ता होगी, न हड्डी पुख्ता होगी, न जिस्म ताकतवर होगा। जो गोश्त नहीं खाता है वो सिर्फ ढांचे का आदमी है। तो अल्लाह ने मेरे लिए मछली का इंतजाम किया, मेरे लिए बकरे का इंतजाम किया, मेरे लिए मुर्गे का इंतजाम किया, मेरे लिए सब्जियों का इंतजाम किया, मेरे लिए फ्रूट्स का इंतजाम किया, मेरे लिए पानी का इंतजाम किया। ये सारी चीजें अल्लाह नहीं खाता है, अल्लाह के फरिश्ते नहीं खाते हैं, ये हमारे लिए है। तो तन्हाई में बैठ के गौर करो कि जब सारी चीजें मेरे लिए हैं तो मैं किस काम के लिए हूँ? मैं लड़ाई करने के लिए, मैं माँ बाप की तौहीन करने के लिए, मैं ज़िना शराब के लिए, मैं कत्ल और गारत से जमीन को भरने के लिए नहीं। जिस दिन तन्हाई में बैठकर गौर करेगा, रात मेरे लिए, दिन मेरे लिए, फ्रूट्स मेरे लिए, रोटी चावल मेरे लिए, या दूध मेरे
लिए, ये गोश्त मछली मेरे लिए, तो मैं किस काम के लिए? तो ज़मीन से आवाज आएगी, ये सारी नेमतें खुदा की हैं और हमारी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के लिए है। हमारी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के लिए है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत की सबसे बड़ी शक्ल है यह नमाज। हज सब पर फर्ज नहीं है, साहिब इस्तिताअत माल वाले पे, ज़कात सब पर फर्ज नहीं है, जिसके पास माल है उस पर। मगर नमाज, चूंकि हम 24 घंटे अल्लाह की जमीन पे रहते हैं, 24 घंटे खुदा की नेमत खाते हैं, तो 24 घंटों में 5 टाइम अल्लाह को सजदा करना होगा। रात भर 8 घंटे की गहरी नींद ले, जब सुबह उठे तो अपना कामकाज करने से पहले सबसे पहले 8 घंटे की नींद देने वाले खुदा को सजदा कर ले। यही खैरत का तकाजा है। वरना अगर अल्लाह रात ही में आपको मौत दे दे तो आप न दुनिया देख पाएंगे न बाल बच्चों का चेहरा देख पाएंगे। तो गैरत और अखलाकी तकाजा है कि जिस रब ने हमें रात में मौत देकर दोबारा जिंदा किया, यानी 8 घंटे की नींद लिया, नींद मौत असगर का नाम है, उसके बाद दोबारा जिंदा हुआ। हुजूर ने कहा जब नींद से बेदार हो जाओ तो ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना। तो गैरत का तकाजा है कि जिसने जिंदगी दोबारा दी उसको सजदा किया जाए। इसलिए 8 घंटे की नींद और फिर फजर में सजदा, फिर फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। ये वक्त है मेहनत करने का, ये वक्त है स्कूल जाने का, ये वक्त है खेत खलियान जाने का, ये वक्त है दुकान जाने का, ये वक्त है फैक्ट्री चलाने का। इस बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं है। इशराक पढ़े सवाब है, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं। चाश पढ़े सवाब है, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं। क्यों? यह वक्त है काम करने का। रात में इशा से फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, वह वक्त है आराम करने का। फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, यह वक्त है काम करने का। ताकि पैसा रहेगा तब न मस्जिद बनाओगे, पैसा रहेगा तब न मदरसा बनाओगे, पैसा रहेगा तब न गरीब माँ बाप की खिदमत करोगे, पैसा रहेगा तब न मिस्किनों की बेटी की शादी कराओगे। अगर पैसा नहीं रहेगा तो दूसरों के सामने हाथ फैला के भीख मांगोगे। फिर तुम्हारी मस्जिद की तामीर कैसे होगी, मदरसा की तामीर कैसे होगी? तुम कमाओ 1 लाख रुपए, 2.5 हजार ज़कात निकाल दे। तुम कमाओ 1 करोड़ रुपए, 2.5 लाख ज़कात निकाल दे। तुम कमाओ 2 करोड़ रुपए, 5 लाख ज़कात निकाल दे और हजारों गरीबों का भला हो जाएगा। ये कानून ज़कात बताता है कि अल्लाह चाहता है मैं कंगाल नहीं रहूं, मैं भिखारी नहीं रहूं, मैं मोहताज नहीं रहूं। मेरी मस्जिदों की सीढ़ियां भिखारियों से भरी न रहे। कोई पंजाब दिल्ली साहब सऊदी अरब से आए, उसके दरवाजे पे बिटिया की शादी के लिए हाथ फैला के भीख न मांगो। क्योंकि अल्लाह ने जवानी दी है, अल्लाह ने ताकत दी है, अल्लाह ने आंख दिया है, अल्लाह ने सूरज दिया है। आंख है सूरज नहीं है तो देख नहीं पाओगे, सूरज है मगर आंख नहीं है तो देख नहीं पाओगे। इसका मतलब है देखने के लिए 50% सूरज का रोल है, 50% आंख का रोल है। तो अल्लाह ने सूरज भी दिया, अल्लाह ने आंख भी दिया, तब तुम दुनिया को देख के काम काज करो। ऐसा नहीं कि बिस्तर पे सो के गुटखा खा करके रील देख करके भिखारी बन जाओ और बिटिया की शादी के लिए भीख मांगो, माँ बाप के इलाज के लिए भीख मांगो, और साहब अपनी बेटी की शादी के लिए भीख मांगो, अपने खाने पीने के लिए भीख मांगो। नहीं, इस्लाम भीख की मजम्मत करता है। सवाल करना जिल्लत है। इस्लाम कहता ज़कात निकाल, इस्लाम कहता फितरा निकाल, इस्लाम कहता 1 लाख के जानवर की कुर्बानी कर, अपने गरीब भाई को दे दे, अपने मिस्किन भाई को दे दे, उसका 3 हिस्सा कर ले। यह फलसफे कुर्बानी यह हमें सखावत देता है। यह सदक़े फित्र का कानून यह हमें सखावत का पैगाम देता है। यह जमीन से उगने वाली फसल का उश्र निकाले, 10 केजी अपना, 1 केजी खुदा की राह में। अगर पानी खरीद के तुमने फसल पैदा की तो 20 में 19 अपना, 1 खुदा की राह में दे दे। या जमीन से फसल उगे अल्लाह का हक निकाल दे, अपने गरीब भाई को दे दे। 1 लाख है, 2,500 गरीब भाई को दे दे। 1 करोड़ है, 2.5 लाख गरीब भाई को दे दे। तो कमाने का हुक्म इस्लाम ने दिया है कि तुम कमाओ, मेहनत से कमाओ, ताकि दूसरों को दो, मोहताजों को दो। जो इज्जत से घर में है, मांगना नहीं चाहता है मगर उसको माल की हाजत है, तुम उसके घर में जाके दो। ये कानून ज़कात हमें मुफलिसी से बचाता है, यह कानून फितरा हमें मुफलिसी से बचाता है, यह कानून कुर्बानी हमें मुफलिसी से बचाता है, यह कानून हज मुझको मुफलिसी से बचाता है। मुसलमान भिख मंगा हो गए, क्योंकि मुसलमान सोचने लगा मजार पे जाएंगे तब बाबा हमको डीएम बना देगा, मजार पे जाएंगे तब बाबा हमको अरबपति बना देगा, मजार पे जाएंगे तब बाबा हमें सामने वाला प्लॉट के लिए पैसा दे देगा, मजार पे जाएंगे तब हमें फॉर्च्यूनर गाड़ी मिल जाएगी। अगर यही बात है तो हिंदुस्तान का सारा मुसलमान अजमेर मोहल्ला चला जाए और वहां जाके बोले बाबा मेरे बेटे को डीएम बना दीजिए, बापू न पढ़े न लिखे, बाबा अजमेर वाले सुल्तान इसको डीएम बना देंगे, तब तो सारे हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट में डीएम मुसलमान का ही बच्चा हो जाएगा। क्योंकि बाबा
हिंदुस्तान के बादशाह हैं, वह सबको डीएम बना देंगे। ऐसा नहीं होता है कि हम आम का पेड़ लगा दें और अजमेर चले जाएं और बोले बाबा इसमें सेब लगा दीजिए, बाबा कब्र से निकल के 2-4 तमाचा लगा के भगा देंगे। कि ऐसा नहीं होता है कि नेचुरल सिस्टम में छेड़छाड़ किया जाए। लगाएं आम का पेड़, उसमें से सेब निकल जाए, हम बो दें मकई साहब गेहूं का पौधा, वहां से बासमती धान निकल जाए। नहीं होता ऐसा। होता क्या है, आम का पेड़ लगा दें और फिर उसको बकरी से बचाए, जानवर से बचाए, वक्त पे पानी दे, उसको उसकी हिफाजत करे। जब आप फल देने के लायक हो तब अजमेर चले जाए और कहें बाबा मैंने दरख्त लगाया है, मैंने इसकी हिफाजत में कोई कसर नहीं छोड़ी है, बाबा आप करम फरमा दे, दुआ फरमा दे कि मीठा आम निकल जाए और जबरदस्त आम निकल जाए। तो बाबा का हाथ उठेगा। फिर क्या होगा, जो कच्चा फल देने वाला था, खट्टा देने वाला था, वह मीठा आम निकलने लगेगा और जो कमजोर फल देने वाला था वह मजबूत फल देने लगेगा। ये तो हो जाएगा। और ये नहीं होगा कि आम का पेड़ है उसमें सेब निकल जाएगा, लगा दें गेहूं वहां से बासमती धान निकल जाएगा। ये नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि लगाएं खीरा का पेड़ और वहां से संतरा निकल जाएगा। जो जाहिल रहे, जो पढ़े नहीं, जो रील देखे, जो 10-10 घंटे बर्बाद करे, जो 3 घंटे सिनेमा हॉल को दे दे, जो समाज के गली कूचों में बैठकर मोबाइल चलाए, अपना पढ़े ना लिखे और अजमेर चला जाए और बोले बाबा मुझको डीएम बना दीजिए, बाबा मुझको साइंटिस्ट बना दीजिए, चाहे सारी जिंदगी वहां रो रो के मर जाओगे, मगर ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, होगा यही कि तुम 8 घंटे पढ़ो, मैट्रिक में 90% नंबर ले आओ, उसके बाद इंटरमीडिएट में जाओ, फिर तुम स्टडी को बढ़ा दो, 12 घंटे पढ़ो, फिर ग्रेजुएशन में जाओ, फिर वहां 16 घंटे पढ़ो, तुम 90% नंबर ग्रेजुएशन में लाओ, उसके बाद जाओ अजमेर मोहल्ला, कहो बाबा मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की है, मैं 8 घंटा पढ़ता था, फिर आगे बढ़ा 2 घंटा स्टडी और मैंने बढ़ा दी, फिर आगे बढ़ा, फिर मैंने 4 घंटे और स्टडी बढ़ा दी, मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की। मेरा मार्क्स देखिए बाबा, मैंने मैट्रिकुलेशन में 70% लाया है, इंटरमीडिएट में 80% लाया है, मैंने ग्रेजुएशन में 90% लाया है, मैं 15-15 घंटे स्टडी कर रहा हूँ। बाबा सिर्फ आपकी दुआ चाहिए, एक निगाह करम चाहिए, आप निगाह करम डाल दे ताकि मैं IPS अफसर बन जाऊं, IAS ऑफिसर बन जाऊं। फिर क्या होगा, इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज कब्र में हाथ उठा देंगे, उधर से दुआ चलेगी, इधर से मेहनत बढ़ेगी, कामयाबी कदम चूमेगी, आसमान से कामयाबी आ जाएगी। ये है इस्लामी सिस्टम, ये है नेचुरल सिस्टम। ऐसा नहीं होगा कि रील चलाएं, गुटखा खाएं, हुल्लड़बाजी करें, सिनेमा देखें, दूसरों की बहू बेटी को ताक झांक करें और साफ वक्त बर्बाद करें और बोले कि नहीं भाई ये हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है, तो तमाचा उसके चेहरे पे मार के गाल उसका लाल कीजिए बदतमीज। इसी मोदी जी के गवर्नमेंट में इस बार अभी 2 महीना पहले IAS का रिजल्ट निकला है, 50 बच्चे IAS ऑफिसर बन गए, 50 बच्चे IAS ऑफिसर बन गए। पिछले साल का रिजल्ट था, उसमें 45 बच्चे IAS ऑफिसर बन गए। इसी 10 साल के पीरियड में शाह फैसल कश्मीर का वो IAS में टॉप कर गया। गोरखपुर की एक लड़की 9वें रैंक लाई है, 5वें रैंक मुसलमान का बच्चा लाया है। इसका मतलब ये निकला कि जो काम चोर है, जो मेहनत नहीं करता है, वही इस तरह के कमजोर जुमले बोलता है कि साहब योगी जी की गवर्नमेंट है, हमको नौकरी नहीं मिलती है, तो उनकी गवर्नमेंट है, वह तुम्हें छांटना चाहता है तो तुम मुकाबला करो, कंपटीशन में आके बढ़ जाओ, स्टडी बढ़ा दो, 8 घंटे नहीं 18 घंटे स्टडी करो। वह चाहे तुमको छांटना मगर छांट नहीं सके, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी मेरिट और तुम्हारी मेहनत बढ़ जाए, फिर तुम लड़ के वहां से जॉब ले लो। तो रील को मत देखो। अभी इसी कानपुर का एक बच्चा 22 साल की उम्र में IAS निकाला है, सिर्फ 22 साल की उम्र में, सिर्फ 22 साल की उम्र में IAS निकाला। उनका बच्चा ये बताओ, उसकी मां ने कहा मेरा बेटा होली नहीं जानता था, मेरा बेटा दिवाली नहीं जानता था, सारे बच्चे होली खेलते थे, मेरा प्रथम किताब लेके पढ़ता था, सारे बच्चे पटाखा छोड़ते थे, मेरा बेटा किताब लेके पढ़ता था। हजारों लोग उस सीढ़ी को देखने आ गए जिस सीढ़ी पर बैठकर उसका बेटा प्रथम स्टडी करता था। 22 साल में बच्चा कहीं डीएम बनता है क्या? मगर जो जुनून दिमाग में चढ़ा लेगा, मजनू बन जाएगा, जो किताब का आशिक बन जाएगा, जो गली कूचे की लड़की का आशिक नहीं बनेगा, जो सिनेमा का आशिक नहीं बनेगा, जो वीडियो का आशिक नहीं बनेगा, जो VCR का आशिक नहीं बनेगा, जो रील का आशिक नहीं बनेगा, वही उससे सबक हासिल करे। वो एक हिंदू का बच्चा वो किताब का आशिक बना, पटाखा छोड़ दिया, किताब पढ़ता रहा, होली छोड़ दिया, किताब पढ़ता रहा, तब 22 साल की उम्र में डीएम बन गया। अभी 2 महीना पहले रिजल्ट आया है, वो घर
घर में रहता था, सीढ़ी पे बैठता था, किताबें पढ़ता था, तो वह आईएएस निकालने में कामयाब हो गया। यही है, उसके पास मेहनत है मगर खुदा की रहमत नहीं है, मुस्तफा की अता नहीं है। मेहनत है, मेहनत करके कामयाब हो रहा है। तुम्हारे पास इस्लाम है, तुम्हारे पास बुजुर्गों की अता है, तुम्हारे पास मुस्तफा की रहमतुल आलमीन का सदका है। अगर तुमने सिर्फ मेहनत करना शुरू किया, तुम्हारे बाल बच्चों के दिमाग में ये जुनून चढ़ गया, मुझे पढ़ना है, मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी है, किसी नेता का झोला नहीं ढोना है, हमें पढ़ना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, हमें डीएम बनना है, आईपीएस बनना है, बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है, हमें स्कूल का हेडमास्टर बनना है, हमें वैज्ञानिक बनना है, हमें लॉयर बनना है, हमें एडवोकेट बनना है, हमें जज बनना है ताकि हम मुसलमानों के केस को लड़ सके, हमें जेलर बनना है। तुम कसम खा ले, उस वक्त तक खाना नहीं खाएंगे जब तक मैं 4 घंटे स्टडी नहीं कर लूं, उस वक्त तक पानी नहीं डालूंगा जब तक मैं सुबह सवेरे मैं 10 चैप्टर ना पढ़ लूं। जिस दिन तुमने मेहनत करना शुरू किया तो फिर खुदा की रहमत तेरे साथ है। अब मेहनत भी इधर से चलेगी, मुस्तफा की रहमत तेरे साथ है, इधर से मेहनत चलेगी, उधर से मदीने वाले मुस्तफा का फैज चलेगा, गौसे आजम का फैज चलेगा, गरीब नवाज का फैज चलेगा। दूसरी कौमें बाद में कामयाब होंगी, मुस्तफा का गुलाम पहले कामयाब होगा।